तो बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। इस एक्सरसाइज में प्रश्न नंबर 3 में लिखा है पाई को किसी वृत्त की परिधि, ध्यान से समझना प्रश्न, पाई को किसी वृत्त की परिधि सी और व्यास डी के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इक्वल टू सी अपान डी। ठीक है, क्योंकि पाई बराबर क्या होता है, सी बटे डी, जहाँ सी रिप्रेजेंट करता है सरकमफेरेंस को, यानी किसी सर्किल की परिधि को। ठीक है, और जो ये डी है, डी रिप्रेजेंट करता है डायमीटर को, यानी उस सर्किल के व्यास को। तो जो सर्किल की जो परिधि होती है और व्यास होता है, इन दोनों के अनुपात को हम पाई कहते हैं। ठीक है, ये सवाल कह रहा है। अब क्या इस कथन को विरोधाभासित अंतर विरोध करता है, यानी ये जो है पाई जो है सी अपन डी, क्या इस कथन को विरोधाभासित करता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। जबकि इस हिसाब से अगर जो देखा जाए ना कि जो ये एक फ्रैक्शन के रूप में हो गया, और हमको पता है कोई भी फ्रैक्शन अगर जो है तो वो परिमेय संख्या ही होता है, और ये कह रहा है कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। सबको पता है पाई जो है एक इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। इस विरोधाभास को आप कैसे सुलझाएंगे, यानी किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, किस प्रकार से कह सकते हो कि जो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है, जबकि इस हिसाब से कि पाई इक्वल टू सी अपान डी एक परिमेय संख्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना है उपरोक्त कथन में, यानी ये जो स्टेटमेंट लिखा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसको कैसे सिद्ध करोगे। यहाँ पे जो विरोध हो रहा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, इस विरोध को कैसे सिद्ध करोगे। तो यहाँ पे लिखना है उपरोक्त कथन में कोई विरोधाभास नहीं है, विरोधाभास नहीं है। ठीक है, अब क्यों नहीं है, क्योंकि या तो सी, ठीक है, या डी, इन दोनों में से कोई, क्योंकि या तो सी या डी एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए पाई एक अपरिमेय संख्या होगी। समझ गए बात को पूरी। यानी ये सवाल में हमसे कह रहा था कि पाई को सी बटा मतलब किसी भी सर्किल की परिधि और व्यास के अनुपात में डिनोट किया जाता है, और जब हम इसके व्यास और परिधि के अनुपात में डिनोट करेंगे तो जो पाई है एक परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन हमको पता है पाई एक परिमेय संख्या है, तो आप इस विरोध को कैसे सुलझाओगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो अनुपात लिखा हुआ है सी अनुपात डी, इनमें से कोई भी एक अंक जो है वो अपरिमेय होगा, इसलिए हमारी पाई भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी।